अब हम ताख़ीर न करते हुए जिस मकसद के लिए आप और हम यहाँ पर जमा हैं, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तारुफ़ के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम ज़फ़र साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और तारुफ़ नामा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व अकाबिरीन दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क हिंदुस्तान में हम सब को दीन की खिदमत के लिए यहाँ पर जमाया और अपने मिली तशख़्ख़ुसात के साथ यहाँ पर रहने के लिए हम सब को इख्तियारात अता फ़रमाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का तारुफ़ मेरे ज़िम्मे है। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये सिर्फ़ एक बोर्ड नहीं है, बल्कि यह हमारी अकाबिरीन की सोच है, फ़िक्र है, और हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को जिस रास्ते पर ले जाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इलाके ज़िला अहमदनगर में सूबे महाराष्ट्र की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना अनवर ख़ान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको वो फ़िक्रें आता फ़रमाई थी जो इस मुल्क के अकाबिरीन को आता फ़रमाई थी। हज़रत ने मकातिब का जाल फैलाया, उलमा के दरमियान में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की कोशिशें करते रहें। इसी तरह मिली तंजीमों से मिल कर के इस मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की जो है बुनियाद डालते रहें। इसी तरह इसी काम को ले कर के आगे बढ़ते हुए जब मुस्लिम माशरे का उलमा के साथ जो रवैया था, उसको देखने के बाद उलमा को एक जगह मुत्तहिद करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हज़रत ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को बनाने का फ़ैसला फ़रमाया और हज़रत ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। आज से तकरीबन हज़रत की जो हयात थी उससे तकरीबन 4-5 साल पहले हज़रत इस मुल्क के दानिश्वरान के पास, सियासतदानों के पास पहुँचे और उलमा की जो तनख्वाहें रुकी हुई थी, जो हमें वक्फ बोर्ड से मिलने वाली है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक, तो उसके लिए कोशिशें की और वहाँ जा कर के हज़रत ने बातें रखी। लेकिन उस वक्त जो है किसी ने कान नहीं धरा। हज़रत ने फिर ये इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हज़रत जो है इस दारे फ़ानी से इस काम को मुकम्मल करने से पहले ही जो है कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह एक बुलंद पाया जय्यद आलिम, उस्ताज़ुल उलमा, मुजाहिद कौम व मिल्लत, उम्मत का दर्द व गम रखने वाले, और उनके सीने में ईमानी जोश था। मौलाना का इंतकाल कर जाना हमारे लिए, इलाके के लिए बड़ा खसारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका न्यामुल बदल हमें आता फ़रमाए। हज़रत वाला के बाद आपके फ़र्जंद अर्जुमंद जनाब अंज़र ख़ान साहब ने इस तहरीक को और आपके इस एहसास को, आपकी सोच व फ़िक्र को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। इसके लिए आप जो है दर दर भटकते रहें, लोगों के पास जाते रहें, उलमा से बात की, अकाबिरीन से मुलाकातें की, सियासतदानों से मुलाकातें की, दानिश्वरान कौम से मुलाकातें की, और इस बोर्ड को मजबूत करने के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप हर दर पर पहुंचते रहें। और हज़रत मौलाना मरहूम की जो फ़िक्रें थी, जो सोच थी, जो रास्ता था, उस रास्ते पर चलते हुए सन 2021 में इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की बुनियाद रखी गई। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से बहुत से बोर्ड चल रहे हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अहले हदीस हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अहले सुन्नत हैं, वो उन हजरात का एक जो है। तो इस तरह से तकरीबन 4-5 उलमा बोर्ड हैं। उसकी वजह से हमारे बोर्ड को लेकर के इश्कालात होते रहे। तो ये बात मैं साफ़ वाज़े कर दूं
कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हमारी अकाबरीन की सोच और फ़िक्र को लेकर चलने वाला है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबरीन की सोच को लेकर आगे चलने वाला जो है ये बोर्ड है। आपको मैं एक बात और गौसे गुजार करता चलूँ कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से शरीयत के साथ छेड़खानी की जा रही हैं, जिस तरह से शरीयत को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बिल्कुल भी इसके जो है तायीद और हिमायत में नहीं है और न कभी आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उस नज़रिए पर काम कर रहा है जो नज़रिया हज़रत हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का था। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा तमाम उलमा पहुँचे और पहुँच कर के कहने लगे कि ये संगसार करने की जो सज़ा है, ये सज़ा बड़ी दर्दनाक है, ये जो है देखने वालों को तकलीफ़ पहुँचाती है। मरने वाले को पत्थर जब पड़ता है तो उसकी तकलीफ़ का एहसास हमको करना चाहिए। तो हमने ये सोचा है कि इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, गोली मार करके जो है उसको हलाक कर दिया जाए। हज़रत के पास जब ये काफ़िला इस बात को लेकर पहुँचा, हज़रत बीमार थे, बिस्तर से उठकर बैठ नहीं सकते थे। हज़रत के पास जब ये बात पेश की गई, जैसे करंट हज़रत के बदन के अंदर दौड़ा, हज़रत उठ कर के खड़े हुए और कहा कि खामोश रहो, इस बात को कहने से पहले तुम्हारी ज़बानें गुम क्यों नहीं हो गई? क्या तुम अल्लाह के रसूल से ज़्यादा होशियार हो गए हो? क्या अल्लाह के रसूल के ज़माने में तलवार नहीं थी कि आप एक ही वार के अंदर उसका सर जुदा कर देते? तो हम उसी तहरीक को, उसी फ़िक्र को लेकर चलने वाले लोग हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, कि हम शरीयत के अंदर एक नुक्ता भी जो है गवारा नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है और इसी फ़िक्र को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। इस बोर्ड का पहला मकसद है इत्तेहाद और इत्तेफाक। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के दायरे को वसी करते हुए हर मसलक और मकतबे फ़िक्र के लोगों को शामिल करने का अज़्म किया है। बिला तफरीक हर मकतबे फ़िक्र के उलमा को और नौजवानान को, ट्रस्टियान को इस बोर्ड के तहत जमा करने का अज़्म इरादा किया है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के दायरे को वुसाअत देते हुए पूरे मुल्क और पूरी इस्लामी दुनिया तक फैलाया जा सके, ताकि मुसलमान हिंद एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनकर उभर सकें। दूसरा मकसद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये है कि मुत्तकियों की जमात पैदा की जाए। हम जो दर्स व तदरीस वाले और जितने उलमा हैं, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंसान का तकवा उसकी तहरीक को, उसकी तसानीफ़ को और उसकी ज़िंदगी को हयात बख्शता है। उसका तकवा जो है उसको बाकी रखता है। इसी जो है इस फ़िक्र को लेकर के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड खड़ा है कि मुत्तकीन की एक जमात पैदा की जाए। उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो आगे हम आते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ख़याल है कि उलमा ही मुत्तकीन की जमात है, मुखलिसीन की जमात हैं। लिहाजा हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने एक हदीस रसूल पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत से कबल एक वक्त आने वाला है कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेंगे और मुसलमानों के पास असलहा नहीं होगा। सोचेंगे कि इस किले की दीवारों को किस तरह गिराएं और फ़तेह किस तरह करें, तो बस अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे और दीवारें गिर जाएंगी। मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि यहूद व नसारा व मुशरिकीन ताकत व असलहे के एतबार से कितने भी मजबूत हो जाएं, उनके लिए तो बस इखलास भरा अल्लाहु अकबर ही काफ़ी है। आज के इस पुरफितन दौर में इखलास भरे अल्लाहु अकबर की ज़रूरत है। नतीजा ये निकला कि मुत्तकीन मुखलिसीन की जमात ऑल इंडिया बोर्ड के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के तकाज़ों को अल्लाह के हुक्म से पूरा करेगी। तीसरा हमारा मकसद है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मोहब्बत का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम। इस मकसद के ज़रिए मुल्क भर में फैली हुई नफ़रत को ख़त्म करना है, जिसके लिए पहला कदम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने उठाया कि बम्बई में सभी धर्म के लोगों को यकजा किया। बम्बई में पहला प्रोग्राम हुआ, उसमें तमाम धर्म के लोगों को जमा किया, उसके लिए कोशिशें की, कई कामयाब प्रोग्राम किए। पहला प्रोग्राम दहली में नब्बाज़ ज़माना हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम की सदारत में हुआ।
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का 2021 के बाद। फिर दूसरा प्रोग्राम हज़रत मौलाना सलमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम की सदारत में लिया गया। तीसरा प्रोग्राम हज़रत मौलाना आमिर रशादी साहब दामत बरकातुहुम मदनी उनकी सदारत में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात की जो है रहनुमाई, इन हज़रात की आरा, इन हज़रात के से मशवरे के साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे बढ़ रहा है। एक और ख़ुशी की बात मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को अभी करीब में तकरीबन 4-5 मीटिंगें हुई, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार रहा है हमारे अंजर सर का रहा है। उसमें हज़रत ने ख़ुद कहा कि आप एकता फारम हैं को उसकी जो है नियाबत भी आप करें, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसको लेकर के चलें, क्योंकि आपके मकासिद हमारे मकासिद एक हैं। बताना मकसद ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये कोई अपने एतबार से या अपनी आरा से काम नहीं कर रहा है, बल्कि अकाबिरीन की फ़िक्रों को लेकर के चल रहा है, उनसे राय मशवरा करके जो है आगे जो है गामज़न हैं। आपके सामने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कारकर्दगी के कुछ नमूने हैं, जिसमें से एक नमूना पेश करता हूं कि मुसलमानों की तालीम और नौकरियों में रिज़र्वेशन की सिमत में फ़ैसला कुन इक़दामात। मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन के हिस्सों को हुसूल को यकीनी बनाने के लिए एक लाहे अमल मुरतब करने की गर्ज से मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वरों, स्कॉलर्स और कानून साज़ों को मदऊ कर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मुंबई में एक मजलिस मुनाकिद की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा राय से फ़ैसला किया गया कि रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम कम्युनिटी रिज़र्वेशन के लिए जिद्दोजहद करेगी और मनोज जरांगे पाटिल और मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह ये इकट्ठा हो गए और जो है एक लाए अमल तैयार करेंगे। उसके अलावा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने स्कूल को लेकर के और बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर के इस्लामिक स्कूल का एक निज़ाम आया है, ताकि हमारी औलादें राहें इर्तिदाद पर जाने से बचें और एक मुस्लिम नुक्ते नज़र से वो दीनी तालीम हासिल करके धोखाधड़ी से, लोगों को जो है फंसाने से, गबन से, हर चीज़ से जो है वो बचने वाले बने। वकील बने तो वो वकील सच्चाई का जो है एक नमूना हो, पुलिस बने तो वो जो है आदल और इंसाफ का एक नमूना हो, इसी तरह वकील बने सच्चाई का नमूना हो, इंजीनियर बने तो अमानतदारी का नमूना हो। इस तर्ज और फ़िक्र को लेकर के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने स्कूल का भी निज़ाम चलाया है और हज़रत मौलाना अनवर ख़ान साहब नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने उसकी बुनियाद अहमदनगर में स्कूल की शक्ल में जो है डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जो है फैज़ जारी व सारी है और पूरे तुंदही के साथ उसके ऊपर काम चल रहा है। बच्चे इस्लामी नुक्ते नज़र से तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जब मैदान में आएंगे तो एक नमूना जो है हमारे माशरे को मिलेगा। फिर उसके अलावा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुसलमानों के माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम कर रहा है। उलमा के लिए, जैसे उलमा व मुअज़्ज़िनीन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमको वक्फ़ बोर्ड से तनख्वाहें लेनी हैं, उस पर भी काम जारी है। इसी तरह मुस्लिम रिज़र्वेशन या हिस्सेदारी, शुरू में हमने ये दोनों बात शामिल की थी कि हम रिज़र्वेशन लेंगे या हिस्सेदारी लेंगे। इस बात पर फैसला हुआ कि अब रिज़र्वेशन की बात नहीं होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, क्योंकि हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए जिस अंदाज़ में और जिस शान से कुर्बानियाँ दी हैं और जिस कसीर तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। उसकी मिसाल और उसकी जो है गवाही ये इंडिया गेट हमारे सामने मौजूद हैं, तारीख़ उससे भरी पड़ी है कि हमने इस मुल्क के खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा अब यहाँ पर रिज़र्वेशन की बात न करते हुए हम इस मुल्क में हिस्सेदारी की बात करेंगे और उसी फ़िक्र को हज़रत मौलाना सज्जा साहब नौमानी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बयानात के अंदर बयान भी फरमाया है। मकसद मशवरा आज हमारे जमा होने का वो मुस्लिम रिज़र्वेशन या हिस्सेदारी, उलमा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और नंबर 3 वक्फ़ फेडरेशन, वक्फ़ तरमीमी बिल, और नंबर 4 मुसलमानों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रत ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का तारुफ़ सुनने के बाद आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं बची होगी बोर्ड को लेकर के कि भाई ये किस फ़िक्र को लेकर के चल रहा है और इसके पीछे कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन की निगरानी में काम चल रहा है। हज़रत मौलाना सज्जा साहब नौमानी की मोहब्बत हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अंज़र ख़ान साहब के साथ आपको
औरंगाबाद के बहुत से मुखलिसीन और बड़े हजरत जानते हैं कि किस वालेहाना अंदाज में इनसे मोहब्बत है। हज़रत उनको बुलाते हैं, हज़रत से ये ख़ुद आरा भी लेते हैं आगे किस तरह से काम किया जाए, किस अंदाज में काम किया जाए। यही हमारी सोच और फ़िक्र है कि हम अपने अकाबिरीन के काम को लेकर के आगे बढ़ें। लिहाजा मैं आप हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप इस बोर्ड की ताकत बने और इस बोर्ड को मजबूत करने के लिए आप आगे आएँ। जो उलमा के हुकूक हैं उन हुकूक को दिलाने के लिए हम एक दूसरे का साथ दें। अभी एक बात बोल करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक इलाके के अंदर ये बात आई कि गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर जब मौलाना की तरफ से ऐलानात आए कि मस्जिद के अंदर जो है इस बात का ऐलान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दिए जाएँ और हम उस दिन खाना पीना छोड़ करके सिर्फ़ वोट डलवाने की फ़िक्र करें। ये ऐलानात तक मसाजिद के अंदर नहीं होने दिए। उन लोगों ने जो खालिस इस डर और खौफ के साथ जी रहे हैं कि पता नहीं मस्जिद से बोल देंगे तो ट्रस्टी को उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये बोर्ड कायम इसलिए किया गया है कि ऐसी जहनीत रखने वाले, कमज़ोर और ज़ईफ़ किस्म की जहनीत रखने वाले, इनको जो है उनकी जहनीत को ख़त्म करके इस्लामी जहनीत, इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी सोच उनके अंदर दाखिल की जाए और खौफ हिरास को ख़त्म किया जाए। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस बोर्ड के लिए आगे आएंगे और जो मकासिद हमारे हैं उन मकासिद को पूरा करने में हमारा पूरा साथ देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।